अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के एक और मुतनाज़ा फैसले का जनाजा निकल गया है। आज 17 तारीख है और सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए स्टेट बैंक को हुक्म जारी किया था कि वो जारी करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन वो जारी तो नहीं हुए अभी तक। स्टेट बैंक को हुकूमत ने मना कर दिया है, रोक दिया है। आज वजारत खजाना का कायमा कमेटी का इजलास हुआ कौमी असम्बली का। उसमें स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर को बुलाया गया, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, कमेटी के मेंबरान थे। केसर शेख साहब हैं कमेटी के चेयरमैन, कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन, और उन्होंने इजलास किया। नवीद कमर उसमें मौजूद थे, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मौजूद थे, नवीद कमर क्योंकि मेंबर हैं। आयशा गौस पाशा वजीर ममलिकत बराए ख़जाना मौजूद थी, और बाकी जो हुकाम हैं मुतल्लिका वजारत ख़जाना के, उसमें गौर किया गया। बरजीस ताहिर भी थे, उसमें गौर किया गया और के इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते। स्टेट बैंक से पूछा गया, गवर्नर कायम मकाम जो है स्टेट बैंक, उनसे भी पूछा गया। वजीर कानून ने ब्रीफिंग भी दी और पॉलिटिकली भी उसका इम्पैक्ट देखा गया कि भाई चीफ जस्टिस एक तरफा फैसले कर रहे हैं। वो क्योंकि चाह रहे हैं कि उनके होते हुए, उनकी रिटायरमेंट से पहले, गालबन वो इसी साल अक्टूबर नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में, तो चीफ जस्टिस साहब ये चाह रहे हैं कि मेरे होते हुए इंतखाबात हो। दरअसल कहानी ये है कि मैं इमरान खान को जितवा के जाऊं, जिस तरह पहले आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया था, या पहले आरओज के जरिए भी इलेक्शन जितवाया गया है, तो आरओज के जरिए, क्योंकि इंटरेस्ट चीफ जस्टिस का आखिर क्यों है भाई, आइन की कह रहे हैं कि खिलाफ वर्जी हो रही है, 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, तो चीफ साहब जो खुद फैसले दे रहे हैं, क्या वो आइन के मुताबिक इकदाम कर रहे हैं, फैसले दे रहे हैं? क्या सीनियर जजेस को बेंच में शामिल न करके उनकी हक तलफी नहीं कर रहे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने सुओ मोटो जो इख्तियार है 184(3) का, क्या उसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं? खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुनसिफ आला हैं, बड़े मनसब पर बैठे हैं, वो आइन को कितना फॉलो कर रहे हैं, आइन की कितना आइन का एहतराम कर रही हैं? क्या चीफ जस्टिस को आइन इजाजत देता है कि वो दूसरे इदारों के मामलात में, इख्तियारात में मुदाखलत करें? क्या आइन चीफ जस्टिस को इजाजत दे रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा करें? क्या चीफ जस्टिस को आइन इजाजत दे रहा है कि वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करें? क्या चीफ जस्टिस को ये आइन इजाजत दे रहा है कि वो शेड्यूल जारी करें इलेक्शन इंतखाबात का? क्या चीफ जस्टिस को ये आइन इजाजत दे रहा है कि वो सियासी मामलात में सियासी बने और इमरान खान को फायदा दें, बाकी तमाम जमातों को बाईपास करें, उनको बालाए ताक रखें, पार्लियामेंट को बालाए ताक रखें, वजारत खजाना के इख्तियारात भी खुद यूज करें, स्टेट बैंक के इख्तियारात भी खुद यूज करें, वजारत दाखिला के भी बड़े वो बन जाएं इलेक्शन कमीशन के? भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बड़े हैं, बाकी इदारों के बड़े नहीं है, सरबराह नहीं है। बाकी इदारों का, हर इदारे का अपना अपना सरबराह है, हर इदारे के अपने अपने इख्तियारात है। न सिर्फ सियासी जमातें और पार्लियामेंट, बल्कि जिन इदारों में मुदाखलत कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन इदारों के सरबराहान, उन इदारों के जिम्मेदारान नाखुश हैं चीफ जस्टिस के फैसलों से। वो अमल दरामद करना नहीं चाहते और वो मजबूर हैं कि चीफ जस्टिस उनको क्या चैम्बर में इन चैम्बर समाअत करके, हेयरिंग करके चीफ जस्टिस ने कौन सी बातें की होंगी उनके साथ, वो तो वो जाने, उनको क्या कहा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता चीफ जस्टिस ने उनको कोई धमकी दी होगी, थ्रेट दिया होगा, लेकिन इन चैम्बर हेयरिंग का समाअत करने का और क्या जवाब हो सकता है जो पब्लिकली ओपनली नहीं कर रहे समाअत, और
लार्जर बेंच कायम करने में कबाहत क्या है, जब तमाम जमातें मुतालबा कर रही हैं, जजेस कह रहे हैं कि भाई लार्जर बेंच कायम करें, लेकिन चीफ तनकीद भी हो रही है चीफ जस्टिस के ऊपर, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये क्यों कुछ नहीं कर रहे। जो आइन उनको कहता है, आइन से हुदूद, आइन के हुदूद से जो अख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखला होगी। कल आज जो कायमा कमेटी का मैं हाल हवाल दूं, पहले फिर मैं बताऊं कि हुकूमत, बताऊंगा आगे चल के कि हुकूमत ने फैसला क्या किया है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या करने जाएगी, चीफ जस्टिस के साथ क्या करेगी, ये भी आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन कायमा कमेटी का पहले बताऊं कि कायमा कमेटी का आज जो इजलास हुआ उसमें तमाम इन इश्यूज पर डिस्कस किया गया, पैसों के हवाले से, 21 अरब रुपए के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कि भाई हुक्म है स्टेट बैंक को अब क्या करें। गवर्नर कायम मकाम स्टेट बैंक ने भी ब्रीफिंग दी, वजीर कानून ने भी ब्रीफिंग दी, वजीर ममलिकत बराए खजाना ने भी ब्रीफिंग दी, कमेटी के मेंबरान ने भी जायजा लिया। उसके बाद फैसला ये किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मना कर दिया गया कायमा कमेटी बराए खजाना की जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये मामला वजारत खजाना को भेजे और वजारत खजाना फिर ये मामला पार्लियामेंट में ले आए, कौमी असेंबली में ले आए। पार्लियामेंट जो फैसला करेगी, फैसले सारे इस वक्त पार्लियामेंट से हो रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट से हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसले हो रहे हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उनका जनाजा निकल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं है ये, बल्कि चंद मखसूस मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के हैं जो ईमानदार जजेस के तौर पर मशहूर हैं, शोहरत रख रहे हैं, अपने आप को बड़ा नाम कमाया है ईमानदार जजेस में, ईमानदार की बजाय। तो वो जब पार्टी बने हुए हैं, इमरान खान को फायदा देना चाह रहे हैं, तमाम रियासती इदारों को बाईपास कर रहे हैं, पार्लियामेंट को बाईपास कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को बाईपास कर रहे हैं, तो सिर्फ इमरान खान की वजह से मजबूरी क्या है ये, क्योंकि चीफ जस्टिस सिटिंग चीफ जस्टिस है, मैं कोई इस पे बात नहीं करूंगा फिलहाल, लेकिन थ्योरीज मार्केट में कुछ बहुत सारी चल रही हैं कि ये मजबूरी भी हो सकती है चीफ जस्टिस की, ये मजबूरी भी हो सकती है, ये मजबूरी भी हो सकती है, ये मजबूरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस बाज़िद हैं कि इलेक्शन तो मैंने करा के जाना है, लेकिन हुकूमत ने भी तय किया हुआ है कि जी इलेक्शन नहीं होंगे। चीफ जस्टिस के कहने पे इलेक्शन नहीं होंगे, चीफ जस्टिस और उनके साथियों के फैसले आते रहे, पार्लियामेंट उनको बिल्डोज कर देगी, उड़ा के फेंक देगी और उनका जनाजा निकाल देगी, मुस्तरद कर देगी। कल ही वजीर दाखिला और राना सना अल्लाह और स्पीकर कौमी असेंबली, उन्होंने अलग अलग मीडिया टॉक की है। वजीर दाखिला राना सना अल्लाह ने कह दिया है, क्लियर वाज़ेह कर दिया है कि भाई आप जितना जोर लगाएं, ये चीफ जस्टिस को पैगाम दिया गया है और उनके हम ख्याल ईमानदार जजेस को, कि आप जितना जोर लगाना है लगा ले, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, आपने जो जोर लगाना है लगा लें। चीफ जस्टिस को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। और राना सनाला ने तो स्टेट बैंक को भी कहा, स्टेट बैंक के अफसरान को पैगाम दिया कि स्टेट बैंक के वो अफसरान जो इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी करेंगे 21 अरब रुपए, वो ज़हन में रख लें, ऐसा ना हो कि वो सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी करते रहें, फिर जारी करें। कौन जारी करेगा भाई? हुकूमत है, उधर एक इदारा है, इधर तमाम इदारे हैं। एक तरफ एक इदारा है, बल्कि एक इदारा पूरा भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पूरी भी नहीं है, सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट 17 जजेस नहीं है चीफ जस्टिस के साथ। चीफ जस्टिस और चंद 3 तो खास है, 2-3 खास है, मज़ाहिर नकवी साहब, एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, ये 3 खास हैं। बाकी कुछ फिर दरमियान में सेकंड में आते हैं कि वो इस तरह खास नहीं है शायद। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं, उनको तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। वो तो इस मामले से लातल्लुक़ हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक अपना जो उनको समझ में आ रहा है
कि भाई आइन ये कह रहा है, कानून ये कह रहा है, उसके मुताबिक वो फैसले दे रहे हैं। काजी फायज ईसा हैं, उनमें जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस जमाल मंदो खैलवी हैं, एक दो और जजेस भी हैं जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो भी चीफ जस्टिस के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट पूरा जो पूरा इदारा नहीं है चीफ जस्टिस के साथ। चंद मखसूस ईमानदार जजेस हैं जो ये चाहते हैं कि भाई इलेक्शन हम कराएंगे और इलेक्शन होने चाहिए, चाहे आइन की इधर से एक तरफ आइन पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं कि भाई 90 दिन में इंतखाबात होंगे तो आइन पर अमल दरामद होगा, नहीं तो आइन की वायलेशन है। दूसरी तरफ एक आर्टिकल इस इलेक्शन कराने वाले 90 दिन वाले आइनी तकाजे को पूरा करने के लिए इधर 10-10 आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी करे जा रहे हैं, यानी 10-10 आर्टिकल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक आर्टिकल को अमल दरामद कराने के लिए। तो फिर और उसमें भी बू आ रही है, समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, किसको फेवर करना चाह रहे हैं, किसको फेवर नहीं देना चाह रहे हैं, किसको जितवाना चाहते हैं, किसको हरवाना चाहते हैं, वो भी क्लियर नजर आ चुका है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में से, फैसलों में से एकतरफा फैसले, एक पार्टी को सुनकर दूसरी पार्टी को बगैर सुने एक ही समात में 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपने मखसूस ईमानदार जजेस को बिठा के फैसला दे देना, ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये तो कोई इंसाफ नहीं है। अंग्रेज भी जब किसी को अगर सजा देना चाह रहा होता है, पता होता है, पहले तयशुदा होता है कि भाई इसको फांसी देनी है, सदाम हुसैन हो या कोई और हो, तो उनको भी वकील फराहम किया जाता है कि भाई आपका जो दिफा करने वाला वकील होना चाहिए, वकील क्या कहते हैं उसको, वकील दिया जाता है, ताकि एक फॉर्मेलिटी एक पूरी हो। पता होता है सबको कि फांसी देनी है इसको। लेकिन उमर मुख्तार इटली के जो थे, उसकी भी एक फिल्म उमर मुख्तार के नाम से है ना, उसमें भी इसी तरह ये वकील देते हैं उनको। सदाम हुसैन को भी अंग्रेजों ने अपना वकील दे दिया था, पता था कि भाई ये केस हारेगा, लेकिन वो फॉर्मेलिटी भी यहाँ पे पूरी नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऐसा भी नहीं कर रहे कि अपना ही वकील चीफ साहब एक इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए आप हुकूमत के वकील को न सुने, अपना ही कोई वकील हुकूमत का बना के खड़ा कर दें, उनसे दलाइल सुने कि भाई आप हुकूमत के वकील बने, आप दलाइल दें। एक अलामती तौर पर इंसाफ का तकाजा पूरा करने के लिए तो कुछ करें, आप तो वो भी नहीं कर रहे। तो इस इंसाफ को, ऐसे इंसाफ को, यकतरफा और मुतनाज़ा इंसाफ को, जिसमें आइन की इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाएं, जनाजे निकाले जाएं, तो कौन मानेगा? तो अब भी जो चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि भाई 17 गालबन आज की तारीख है, जितना मुझे याद पड़ रहा है, कि भाई इलेक्शन कमीशन को जारी करें 21 अरब रुपए। तो आज इलेक्शन कमीशन आज स्टेट बैंक को बुलाया था, गवर्नर को, और वो वजारत खजाना की कायमा कमेटी बराए खजाना ने मना कर दिया है, रोक दिया है स्टेट बैंक को कि कोई पैसे जारी नहीं करने इलेक्शन कमीशन को। ये मामला वजारत खजाना को भेजो, वजारत खजाना पार्लियामेंट भी ले जाएगी, पार्लियामेंट इसका फैसला करेगी, और पार्लियामेंट क्या फैसला करेगी वो आप जानते हैं। जो पहले फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद करने के, उसी तरह ही मुस्तरद करेगी, करारदाद मंजूर करेंगे या कोई और तरीका होगा। लेकिन इम्कान कभी इस बात का है कि करारदाद मंजूर करके इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, लेकिन आज शायद नहीं, क्योंकि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का इंतकाल जो हुआ है हादसे में, तो वो क्योंकि सिटिंग एमएनए थे, वजीर भी थे, एमएनए भी थे, तो जब सिटिंग एमएनए इंतकाल कर जाए तो फिर इजलास की कार्रवाई जो रूटीन की है वो नहीं चलाई जाती, सिर्फ दुआए मगफरत की जाती है उस अपने मेंबर के लिए, साथी मेंबर के लिए, और उनको उनके बारे में ही तकारीर की जाती है, उनको खराज अकीदत, खराज तहसीन, उनकी खिदमात पर बात की जाती है। तो आज शायद इतना ही होगा। अभी इजलास शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका होगा जब आपके पास ये वीलाग पहुंचेगा। तो लेकिन ये कौमी असेंबली में, पार्लियामेंट में आएगा फैसला, और
फैसला करना है पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट मुस्तरद कर देगी तो उसके बाद समझें कि सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का जनाजा निकल चुका होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।